डिंडोरी ज़िले का किनारे का इतना खतरनाक रास्ता देख के आज तो मैं हिम्मत सच में हार गया था। लेकिन मेरा ये रास्ता कैसे पूरा हुआ आप देखिए ज़रूर, और रास्ते के खट्टे-मीठे अनुभवों को भी मैंने रिकॉर्ड किया है, वो भी देखिए ज़रूर। ये वीडियो बहुत कम बनाई है, लेकिन इससे कई गुना ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम्स हुई, लेकिन माँ नर्मदा जी ने पार लगाया है। हर हर महादेव मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक होंगे। और ये देखिए, हम कल रात को हर हर घाट पे रुके थे। ये देखिए, ये है रहा हर हर घाट, माँ नर्मदा जी का शोर। और ये रही सुबह। अभी सूरज भगवान आए ही नहीं है ऊपर, अभी आएंगे ऊपर, लेकिन उजाला तो अपना दे दिया है उन्होंने। तो चलिए, अभी मैं स्नान के लिए आया हूँ, स्नान करके ऊपर जाएंगे और आपको वो आश्रम दिखाएंगे जहाँ पे वो बाबा रहते हैं और जिन्होंने हमें रुकने की जगह दी। ठीक है, चलिए मैं स्नान कर लेता हूँ। आप सुबह के दर्शन कर लीजिए। भगवान सूरज भगवान आते ही उनके भी दर्शन करा देंगे आपको। नर्मदा जी के दर्शन हो ही रहे हैं। बढ़ते हैं आगे की प्रोसेस पे। लो जी, भगवान आ चुके हैं। अपना प्रकाश फैला दिया है सारी तरफ, देखिए। देखिए, ये है हर हर घाट की कुटिया है। इधर बड़ी धर्मशाला भी है और ये कुटिया भी है। भोले बाबा ने चाय बना दी है। ये देखिए, यहाँ से कुछ ऐसा नज़ारा है और ऊपर से नर्मदा जी का दर्शन होता है। ये रही कुटिया और बाबा जी बना रहे चाय, देखिए। नर्मदे हर बाबा जी, नर्मदे हर। देखिए, चाय बना रहे हैं। और यहाँ पे हमने लगाया था आसन। यहाँ पे, यहाँ से थोड़ा सा बल्ब थोड़ा कमज़ोर है, तो रोशनी जितनी है उतनी बढ़िया है, हमें तो दिख रहा है। यहाँ पे आसन लगाया था, 2 परिक्रमावासी थे हम। और ये कुछ ऐसा है, ठीक है। तो चलिए, अब मैं पूजा करता हूँ, उसके बाद मिलते हैं। नर्मदे हर दोस्तों, अब हम चल रहे हैं आगे हर हर घाट से। देखिए, इस कुटिया से आगे बढ़ते हैं। बाबा जी को नर्मदे हर बोल के, नर्मदे हर। चलिए, बढ़ते हैं इस रास्ते से आगे। चलिए दोस्तों, हम सोच रहे हैं महाराज जी को कुछ सेवा दे के चले, तो वो अपनाए तो ठीक है। अभी यहाँ पे दुकान तो है नहीं, दुकान नहीं है ना महाराज? दुकान तो नहीं है अभी। खुला कहाँ है? नहीं खुला। तो यहाँ पे दुकान तो है नहीं, तो उनको सामान के लिए कुछ पैसे दे देते हैं, फिर इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अभी दे देते हैं क्योंकि वो लेते रहेंगे। और अब जैसी परिस्थिति उनकी दिख रही थी, मुझे तो लग रहा था कि वो बहुत थोड़े थोड़े में चल ठीक थोड़े थोड़े में चल रहा है। तो अभी वो हम दे देते हैं, फिर आगे निकल जाते हैं। बस हम अपना कार्य पूरा कर देते हैं राम राम इंडिया की तरफ से। आपने पता ही है, जहाँ जहाँ हमें दिखेगा वहाँ से हम थोड़ा सा सेवा करते हुए आगे निकलेंगे, ठीक है। तो चलिए, इनको दे देते हैं। महाराज जी
हम आपको कुछ सेवा देना चाहते हैं, लेंगे? दे देंगे ना, पक्का? ठीक है, कौन सी सेवा चाहिए? हम बताएंगे ना सेवा। अभी कैमरा बंद करके हम आपको सेवा दे देंगे, आप उसका इस्तेमाल करना, ठीक है, अपने सेवा कार्य में। ठीक, नर्मदे हर। दोस्तों, हमने डिंडोरी के बाद में ये पहली सेवा की है। उससे पहले 2 साधुओं को हमने की थी, लेकिन वो दिखाया नहीं। मैं क्या है, बहुत सारी चीज़ें करता हूँ, लेकिन सारी ही चीज़ें नहीं दिखाना चाहता, बस वो बता सकता हूँ, और कुछ चीज़ें तो बताता भी नहीं हूँ। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसलिए ज़रूरत पड़ रही है दिखाने की, क्योंकि सबको सेवा करनी पड़ेगी अब तो, क्योंकि मेरे से जितना होगा उतना ही कर पाऊँगा। मेरे से बहुत कम ही है, क्योंकि मैं यहीं पे हूँ ना, परिक्रमा में ही। तो इस वजह से जो मेरी एक कमाई है, मैं कॉन्ट्रैक्टर था, तो वहाँ से जो जितना थोड़ा बहुत आता है वहाँ से अपन कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे क्या है, साधु ज़्यादा है, उतना सबको तो हम कर नहीं पाएंगे, लेकिन जो जो ऐसा दिख रहा है पर्सनली जाके मुझे समझ में आ रहा है कि इनको करना चाहिए सेवा, तो हम तो भोजन पाके निकल जाते हैं, लेकिन पीछे से आने वाले को हम एक अमाउंट दे के, या तो फिर अमाउंट नहीं देना है। अभी देखिए, इधर दुकान नहीं खुली थी, इस वजह से मैंने दिया है बस, बाकी तो मैं सामान लेके ही देता हूँ, ठीक है। आगे और भी साधु मिलेंगे हमें किनारे पे, तो हमें उनकी भी थोड़ी थोड़ी करते जाना है सेवा। गांव दिखेगा वैसे ही मैं सामान उनको 1 महीने का लगभग लेके दूंगा, वैसे आगे बढ़ते जाएंगे। जहाँ पे कोई भी सुविधा नहीं होगी तो वहाँ कुछ जुगाड़ लगाएंगे, नहीं तो थोड़े बहुत धन ही दे के जाएंगे, ऐसा करेंगे। तो इस कार्य में आप भी अपना सहयोग दे सकते हैं। मेरे नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ये राम राम इंडिया का पर्सनल नंबर है, तो उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे से संपर्क कर सकते हैं। अगर नेटवर्क नहीं हुआ तो आप आर्थिक सेवा गूगल पे या फ़ोन पे द्वारा डाल सकते हैं, ठीक है। बाकी सबका कल्याण करे माई, और सेवा का मौका सबको मिले, और जो हमने इतना कर्जा लिया है शरीर का या फिर परिक्रमा में, वो सारा उतरे, ऋण मुक्त हो जाए, और उसके बाद में हमारी गति सही हो, ठीक। नर्मदे हर हर महादेव। देखिए, मुझे यहाँ से बताया गया है कि कुछ दूरी तक रोड बिल्कुल किनारे है, ये वाला, ठीक है। ये देखिए ये वाला, अगर बिल्कुल किनारे है तो हमें दिख ही रही है, तो नर्मदा जी इधर से जाने में कोई हर्ज नहीं। अब थोड़ी दूर पे रोड दूर थोड़ा चला जाएगा ना, फिर हमें अंदर की तरफ किनारे आ जाना है, ऐसा बताया गया है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, थोड़ी दूर जाना है इस रोड से, फिर अंदर की तरफ इस साइड मुड़ जाना है, फिर हम किनारे किनारे निकल लेंगे, ठीक है। ऐसा कभी कभी कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा समय बच जाता है। और पैर आपको पता ही है, मेरे पैर में थोड़ा सा दिक्कत है कुछ दिन के लिए, बस ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा लग रहा है, क्योंकि एक तो ठीक हो गया है, दूसरा अब बचा है, वो भी ठीक हो जाएगा। नर्मदे हर मैया। कितने दिन का है ये? कल 8 दिन हुई बाबा। 8 दिन का है, देखो कैसे आ गया। इसके महतारी उठा था ना। अच्छा, वो नहीं दूध पिला रही? हाँ। अरे कहाँ कितना पे बढ़िया बाबा? है, कमजोर है। हाँ, 2-3-4 बच्चा है गए ने। हाँ हाँ वो हाँ, चौथा वाले है। अच्छा। कहाँ के हो बाबा? मैं बहुत दूर का हूँ, माता जी, हिमाचल, अच्छा, हिमाचल। हिमालय का। देखिए कितना सुंदर है ये। 8 दिन का बच्चा है। हाँ, काला हो गया 8-7 दिन। हाँ, बिल्कुल आ गया देख के। दूध पिलाते काफी है। हाँ, वो सोचता है वैसे। हाँ, और दूध दानी में पिलाता। बोतल में, हाँ, है ना। हाँ, बढ़िया, कितना बढ़िया बच्चा है। एक और है इसके बहन की, अच्छा। तो वो पिलाता। बेचारा। लगभग आधे घंटे चलने के बाद में फिर से आ चुके हैं हम नर्मदा जी के किनारे, और यहाँ पे दोनों तरफ कोई गांव नहीं, कुछ नहीं है, और यहाँ पे इतनी नर्मदा जी क्लीन है कि एक प्लास्टिक का टुकड़ा तक नहीं है। देखिए इतनी क्लीन है,
और इतना सुंदर नज़ारा है। और मैं एक बात बताता हूँ कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि यहाँ पे बहुत कम आश्रम है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे साधु बहुत सारे बैठे हुए हैं। हर मंदिर पे साधु है, हर मंदिर पे। और साधु है तो फिर वहाँ पे कुटिया भी है, कुटिया है तो फिर जो जाएगा वहाँ पे ऐसा नहीं कि वो ऐसे ही भगा देंगे, ऐसा नहीं, वो बेचारे रख लेते हैं और सेवा वगैरह जो भी भोजन पानी सब दे देते हैं। हाँ, ये बेशक है कि आपको बनाना पड़ेगा, ये बात तो है। और टॉयलेट वगैरह बाहर ही सब ठीक, इस बात का तो आप ध्यान रखिए। देखिए लेकिन कितना सुंदर है, देखिए। नदियों को कैसे साफ रखते हैं, हमें इन आदिवासी भाइयों से सीखना चाहिए। वो हालांकि आदिवासी नहीं है, वो आदिवासी हम लोगों ने बना दिया है, ठीक है, उनको पिछड़ा बना दिया है, ऐसा नहीं है। वो हमसे कई गुना आगे है इस मामले में, नेचर के मामले में बहुत अमीर है वो लोग। और सिर्फ नर्मदा जी नहीं, सिर्फ सभी नदियों को, सभी तालाबों को और जल स्रोतों को साफ रखना चाहिए हमें। क्योंकि अब देखिए, मैं ये बात तो बहुत बड़ी बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पे शिवलिंग है, क्या है आगे वही देश रहेगा विश्वगुरु, या फिर आपकी कोई भी बड़ा बनने के लायक होगा जिस देश के पास में जल होगा, ठीक है, सुपर पावर वही होगा। तो ये बात ध्यान रखिए, ठीक है। इसलिए जल को बचाइए और साफ रखिए। हरिहर घाट से अब आगे हम जा रहे हैं बाबा बालक दास त्यागी आश्रम में। वो देखो सामने दिख रहा है, ये वही आश्रम है, ठीक है। और रही बात, किनारे से आ सकते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है कि किनारे से नहीं आ सकते। थोड़ा सा ऊपर जाके फिर किनारे की तरफ बस्ती में घुस जाना है, फिर उसके बाद किनारे से आना है, वहाँ तक पहुँच जाएंगे। अभी देखते हैं फिर आगे हमें इससे भी आगे जाना है। अभी 9 बजे ही पहुँच जाएंगे हम वैसे तो इस आश्रम पे। तो फिर आगे बढ़ते रहेंगे हम, किनारे सब आपको घाटों के बारे में बताएंगे। और बहुत सारे साधु बैठे हैं दोस्तों, ऐसा मत समझिए कि आश्रम नहीं है, इधर बहुत आश्रम है, बस आपको कुछ ज़्यादा सुविधाएं नहीं मिलेंगी बस, लेकिन एक सहारा मिल जाएगा रात को रुकने के लिए, दोपहर को रुकने के लिए, ऐसा तो पक्का मिल जाएगा, ठीक है। बाकी ज़्यादा सुविधाएं चाहिए हो तो यहाँ मत आना। और शरीर को कष्ट तो होता ही है, देखिए यहाँ पे, इस बात को मैं मना नहीं करता, शरीर को कष्ट बहुत होता है, सारी तरीके से होता है, ठीक है। तो वो सोच समझ के आप इधर से आ सकते हैं। मुझे यहाँ से किनारे से आने के लिए, अभी ये जो मोड़ है, बहुत ज़्यादा मोड़ है नर्मदा जी के, मंडला में तो और ज़्यादा मोड़ मिलेंगे। इस मोड़ों के साथ मुड़ने में और जहाँ माई जा रही है उसके पीछे जाने में मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक छोटा सा बालक हूँ और उनका पल्लू पकड़ के धीरे उनके पीछे जा रहा हूँ। और वो बोल रही है, आजा चल मेरे साथ, अपन जा क्या थे। और बस हम कुछ भी नहीं पूछा कि कहाँ जाना है, क्या करना है, हम छोटे बालक की तरह अपनी माँ का पल्लू पकड़ के पीछे जा रहे हैं। ऐसा लगता है मुझे, जहाँ जा रही है वहाँ मुड़ रही है और उन्हीं के पीछे हम निकल पड़ रहे हैं। कितना सुंदर है ये सब कुछ। और ये अनुभव आना बड़ा मुश्किल और हर कहीं नहीं आ सकता।
अब देखिए, नर्मदा जी को मैंने सच में अपनी माता के रूप में स्वीकार किया है। और स्वीकार क्या किया है, उन्होंने मुझे स्वीकार किया है बेटे के रूप में। तो फिर ये बात तो होनी ही थी और ये सब कुछ तो होना ही था। ठीक है, आप भी आइए, स्वीकार तो सबको करती है वो। बस आपको कितनी हम उनके लगन से जुड़ते हैं और कितने मन से उनके साथ जुड़े रहते हैं, उस पर डिपेंड है कि हमारा आगे क्या होता है कि नहीं। तो देखिए, कुछ बात समझ में आई तो बढ़ते रहिए, और बाकी हम परिक्रमा में आगे तो बढ़ ही रहे ओमकारेश्वर की तरफ। आप भी मेरे साथ में हैं, बड़ी हमें खुशी है इस बात की। आप हमारे साथ में हमेशा ही रहे और आगे भी रहेंगे, इस बात का विश्वास भी है मुझे। ठीक, नर्मदे हर हर महादेव। पहुंच गए हैं त्यागी बाबा आश्रम। यहाँ पे रामधुन चालू है शायद। चलिए चलते हैं, थोड़ा सा शोर होगा लेकिन ठीक है, आपको दिखा दूंगा कैसा है आश्रम। बड़े ही एकांत में है और बड़े ही अलग थलग है ये आश्रम। देखिए दोस्तों, ये आश्रम है बाबा बालक दास जी महाराज का। अब हम जा रहे हैं शिव गुफा की तरफ। ठीक है, नाम ठीक से सुन लीजिए, शिव गुफा, यहाँ से शिव गुफा। ओके, अभी क्या है, बालक दास जी महाराज रोक तो रहे थे लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर है, इस शोर में तो मैं जी ही नहीं पाऊँगा। ठीक है, तो इसलिए उनको बोला, आज्ञा ली, तब मैं चल पड़ा आगे। देखिए, आज एक बढ़िया पेड़ मिला है, थोड़ा सा रेयर होता है। इसका नाम है पारस पीपल। ठीक है, पीपल के तरह ही पत्ते होते हैं लेकिन इसके थोड़े से बड़े होते हैं और अलग अलग होते हैं। और इसका देखिए तना ऐसा होता है। अब ये छोटा है इस वजह से, नहीं तो नॉर्मली होता है। देखिए तोड़ा गया है, ठीक है, लेकिन ये सफ़ेद होता है। देखिए, पारस पीपल बोलते हैं इसको। इसके पत्ते और जो ये छाल है ये भी काम में आती है। पत्ते खासकर जब हम परिक्रमा में चलते हैं तब हमें मोच आती है ना, तब इसको गर्म करके तेल में तवे पे फिर तेल लगाना है, फिर वो गरम ही चोट पे मोच पे बांध देना है पूरे रात के लिए। बहुत जल्दी असर करता है इसका। पारस पीपल मिले आपको, अगर मोच आए, देखिए कितना बड़ा पत्ता है, ये मेरे हाथ से दुगना है। इस तरीके का होता है, पीछे से थोड़ा सफ़ेद होता है। ठीक है, पारस पीपल बोलते हैं इसको। तो आप मोच आए तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। ये खरमेर नदी है। खरमेर नदी को पार करते हुए हम जा रहे हैं। देखिए, खरमेर नदी का संगम इस साइड है।
दोस्तों बहुत धूप हो चुकी है, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, 11 बज रहे हैं, लेकिन अभी मुझे चलना पड़ेगा, मैं रुक नहीं पाऊँगा। और देखिए ऐसे वीराने से ये रास्ता जाता है, वो क्यों, इस पहाड़ के पीछे नर्मदा जी है। देखिए ये जो चट्टान दिख रही है ना, सेम उसी तरह यहाँ पे है। तो उधर से तो जा नहीं पाएंगे, इसलिए जहाँ पे रास्ता नहीं होता ऐसे पहाड़ पहाड़ पूरा क्रॉस करके जाना पड़ता है। तो ये एक थोड़ा सा बहुत कठिन मार्ग रहता है। देखिए ना, पूरा ऐसे जाना पड़ता है। और आगे फिर से नर्मदा जी मिल रही है, जहाँ पे वो दर्रा दिख रहा है ना, वहाँ पे फिर से नर्मदा जी है। फिर से वहाँ से रास्ता नहीं होगा तो उस पहाड़ के ऊपर से जाना पड़ेगा, या तो फिर उसको पूरा एक राउंड मार के जाना पड़ेगा। ऐसा होता है थोड़ा सा, इसी में थक जाता है बहुत इंसान। और ठीक है, जा रहे हैं, बस चलते जाएंगे। और इसमें बहुत समय लगता है, बहुत समय। उसमें 10 किलोमीटर भी पूरे दिन के नहीं चल पाते, लेकिन ठीक है, शाम तक बड़ी अच्छी सुंदर जगह पहुंचते हैं। शाम को ये वक्त तो बहुत अच्छी है। अभी यहाँ एक कुटिया दिख रही है, अभी सोचते हैं कि भाई वहाँ दोपहर तो कम से कम कुटिया में काटे। अगर कुटिया में शोर शराबा हुआ तो फिर मैं पेड़ के नीचे ही रहना पसंद करूँगा। चलिए चलते हैं। देखिए आगे सामने दिख रही है ना, वो है। देखिए हम कहाँ पे आ गए, कैसा लग रहा है इधर से। स्पॉट बड़ा कमाल का लगा। और वो यहाँ पे शिव मंदिर आश्रम है, ये देखिए किनारे पे। और कितना सुंदर बनाया हुआ है। वैसे तो ये पत्थर पत्थर होते बहुत फैल जाता है जल, लेकिन यहाँ से डैम छोटा सा ऐसा बनाया गया है, आदिवासी भाइयों ने बनाया हुआ है, तब जाके जल रुक रहा है उसका। आगे जाके देखेंगे वो किस तरह से बनाया है, लेकिन बहुत सुंदर लग रहा है। और बहुत सारा जल रुका हुआ है, देखिए बहुत कमाल का स्पॉट है। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। देखिए देखिए कचरा टोला गौहाट। हम आए हैं शिव मंदिर, कचरा टोला है, कचरा टोला। देखिए बाबा अब एक सुंदर सा गीत प्रस्तुत करेंगे। कौन सा टोला है? हरा टोला? कचरा टोला। हरा टोला कहाँ पड़ेगा? ऊपर। हाँ? वो रह गया ना? है। केवलारी तो हो गया, उधर से पीछे आ गए ना हम। हाँ। बताइए, गई एक नीचे है उधर। करिए, शुरुआत करिए। ले शुरुआत। शर्मा गए अब। दिमाग ही कुछ भी गा दो आप, फिल्मों के गाने गा दो चलो। देखो अभी हम आए थे तब बजा रहे थे, लेकिन अब बंद कर दिए। हाँ, बजाइए। 2508। देखो चोर वो अंदर गया वो। ए इधर आ। ये है शिव मंदिर आश्रम, कचरा टोला। देखिए नर्मदा जी के किनारे, यहाँ पे देवी जी है। और ये आश्रम, यहाँ पे शिव जी का मंदिर है। आगे गुफा भी है, गुफा भी दिखाएंगे आपको। ये शिव जी हाथ से बनाए हुए हैं। यहाँ पे नर्मदा जी है, देखिए। ये पहले ऐसे ही बनाया जाता था, काफ़ी पुराने हैं, मतलब इतने ही पुराने नहीं, लेकिन इस साइड में बाहर से मूर्तियाँ नहीं आती थी, मूर्तियाँ इधर ही वाले ही लोग बना देते थे। और यहाँ से नर्मदा जी बहती है, देखिए काफ़ी चौड़ा पात्र कर दिया है इन्होंने ऐसा। बरसात में तो दिखने का आनंद आता होगा, बहुत दूर तक जाती होंगी। चलिए आप आइए कचरा टोला तो इधर ज़रूर आइए। और ये छोटा सा आश्रम, छोटा सा तो नहीं है, काफ़ी बड़ा और पुराना आश्रम है। ठीक है, चलिए। नर्मदे हर, हर हर महादेव।
बहुत सुंदर। देखिए मित्रों, देखिए कैसा है, पत्थरों का डैम बना दिया है, छोटा वाला है देखिए, इसलिए जल रुक जाता है काफ़ी। और ऐसा भी नहीं रुकता कि एकदम ही रुका रहता है, बहता रहता है। बड़ा सुंदर, देखिए जल कितना अच्छा लग रहा है, एकदम साफ। और हम बिल्कुल किनारे का रास्ता चुन लिया है, ऊपर से भी रास्ता था दोस्तों, मतलब ऊपर से वाला, लेकिन चलिए ये सौंदर्य देखने के लिए नीचे से ही जाना पड़ता। ऊपर से हालांकि अलग दिखता, लेकिन ठीक है, अब पहुंच गए नीचे तो पहुंच गए। देखिए कितना साफ है जल, कितना साफ है ना, वाह जी वाह। दोस्तों अब मैं जिस तरीके से निकला हूँ ना, यहाँ से 3 बजे निकला हूँ, और आगे का रास्ता बिल्कुल 15 किलोमीटर दूर का स्टे बता रहा है, ठीक, मतलब आगे का गांव। बीच में छोटे मोटे गांव है। अब हो सकता है कि आज पानी भी नहीं मिले, ऐसे जगह पे रुकना होगा, ऐसा भी हो सकता है। देखिए रास्ता बहुत कठिन है, ऐसे पत्थरों से होते हुए जाना पड़ता है, इसलिए मैं थोड़ा मोबाइल रख देता हूँ। नर्मदा जी की ये तपस्या बड़ी कठिन है भाई साहब। परिक्रमा बोलते हैं, 4-5 महीने में पूरी कर देते हैं। सब ढकोसलेबाजी है, रास्ते से तो कोई भी पूरी कर लेगा। ज़रा किनारे आओ और किनारे जाओ, तब लगेगा पता। मुझे तो पता लग गया, फिर देखता हूँ 4-5 महीने में कैसे पूरी होती है। देखिए रास्ता, देखिए ऐसा पूरा दिन चलना पड़े ना तब दिखता है। 5-15 किलोमीटर अगर गए ना, जवाब दे देते हैं पैर, ठीक है। देखो, और यहाँ तक पहुँचने के लिए पैर तो पहले से ही जवाब दे चुके होते हैं, क्योंकि इतना चल के आने के बाद में इधर से जा सकते हैं क्या। देखो नर्मदा जी का कैसा स्वरूप है, पूरा पत्थरों से जाती है माई, पूरा हर जगह कठिन रास्ता, और इतना आराम से जाना पड़ता है। पैर अगर मुड़ उड़ गया तो फिर इधर उठाने वाला भी कोई नहीं, ऐसा लगता है। ठीक है, अभी यहाँ तक आए हैं, माई ने पहुँचा ही दिया है तो आगे भी पहुँचा देगी। देखेंगे कैसे पहुँचाती है, क्या करेगी माई। नर्मदे हर। देखिए अब किस जगह पे आए हैं, और यहाँ पे कितने बड़े बड़े पत्थर गिरे हुए हैं, ये देखिए यहाँ से, और इन पत्थरों में से जाना है। मेरे से कितना बड़ा पत्थर है देखिए ये, और इन पत्थरों पे से जाना है अंदर से होते हुए। सोचिए फिर, जो लोग जल्दी परिक्रमा करते हैं वो ऐसे में से जल्दी हो सकती है कि, सोच लीजिए। देखिए कैसे रास्ते हैं, देखिए हम कितने खतरनाक पॉइंट पे आए हैं, आपको पता नहीं है। यहाँ पे ज़्यादा आवाज़ करना भी खतरनाक हो सकता है। देखिए पूरा आगे की तरफ झुका हुआ है ये पहाड़, पूरा आगे की तरफ। एक दो पत्थर गिरते रहते हैं, इसलिए बिना आवाज़ करे इधर से गुजरना पड़ेगा हमें। देखिए, देखा, आगे भी बहुत पत्थर है भाई। चलिए धीरे धीरे बढ़ते आगे। देखिए कितना झुका हुआ है पहाड़ी। ऐसा रास्ता मिलेगा आपको डिंडोरी ज़िले में, ये केवलारी के बाद मिलेगा आपको रास्ता। केवलारी के बाद आप किनारे से आते हैं तो, हालांकि ऊपर से भी रास्ता है पहाड़ से होते हुए, लेकिन मैंने यही रास्ता चुना, पत्थरों वाला खतरनाक। लेकिन ठीक है, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये सब कुछ याद रहेगा, हाँ सब कुछ याद रहेगा। बहुत ऐसा रास्ता पहले नहीं मिला था मुझे कभी, और ऊपर से कंगाली में आटा गीला, मतलब घुटनों में भी प्रॉब्लम है मेरे, ठीक है। तो तब भी मैं ऐसे रास्ते से आया, और मैं जा रहा हूँ
अब नर्मदा जी देख रही है, जो करना है वही करेंगी। अभी थोड़ा सा खुला रास्ता, लेकिन हालांकि ऊपर नीचे तो है ही। ये देखिए कैसा रास्ता है, ऐसे रास्ते से आया मैं। इतने बड़े बड़े पत्थर है। अभी थोड़ा सा आगे खुल गया है रास्ता, फिर भी आगे एक चट्टान और है, वहाँ भी दिक्कत है। चट्टाने ही चट्टाने हैं। अब देखते हैं, बढ़ते आगे धीरे धीरे, नर्मदा जी के दर्शन करते करते, नर्मदे हर बोलते बोलते। अब मैं सिर्फ फटाफट पहुंचने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मुझे जाना है मरवाड़ी घाट। मरवाड़ी घाट यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है, और सारा रास्ता ऐसा रहेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैं फटाफट पहुंचने की तैयारी करता हूं। देखिए ऐसा रास्ता है पूरा, इस वजह से अब मैं इसमें रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि 3:30 बज चुके हैं। 3:30 बजे 12 किलोमीटर जाना मतलब दिक्कत वाली बात है। तो चलिए चलते हैं धड़ाधड़ नर्मदे हर बोल के, और मरवाड़ी घाट में पहुंचा या नहीं पहुंचा वो भी आपको आगे तो बताऊंगा ही। ठीक है, बीच में अब टाइम वेस्ट नहीं कर पाऊंगा। नर्मदे हर 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 महादेव, आज पहुंचा दे बस भाई। देखिए दोस्तों, मरवाड़ी घाट पे हम आ चुके हैं, और ये माई जी हमारे लिए भोजन बना के रख रहे हैं, देखो बताओ। और इन्होंने कुछ करने भी नहीं दिया, पहले ही भोजन बना के रख दिया। और ये यहाँ पे थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम है, लेकिन ये देखिए बाबा जी है, यहाँ पे रहते हैं, और ये सेवा करते हैं मंदिर की भी और परिक्रमावासी की भी। बढ़िया।